जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग अलजेब्रा के 40 क्वेश्चंस पढ़ें। ये वो क्वेश्चन है जो अभी आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में आए थे। टोटल 133 के आसपास क्वेश्चन आए थे। उनमें से 40 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उनमें से कई क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। आज के सेशन को आप पढ़ोगे तो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, वो सब क्लियर हो जाएंगे। बिना किसी देरी के पढ़ाएंगे प्यार से। पहला क्वेश्चन, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस वन, और ये समीशन चाहिए। तो इसके लिए अब आप एज ए कॉन्सेप्ट करके तैयार कर लीजिए। सर क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल बेसिक सब, जैसे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके हमने 3 रूट्स मान लिए, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये 3 रूट्स मान लिए। अगर मुझे इसका समेशन चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो मेरे दोस्त ध्यान देना, जो ये टर्म्स है b अपॉन ए, लेकिन माइनस b अपॉन ए हो जाएगा। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप अल्फा प्लस बीटा निकालते थे तो माइनस b अपॉन ए लिखते थे। यानी जब भी यहां लिखा जाएगा तो ये वाला जो टर्म्स होगा, पहला ये वाला लेंगे तो माइनस में लेंगे, ये वाला लेंगे तो प्लस में लेंगे, और ये वाला लेंगे तो माइनस में लेंगे। ऐसे करके लिखा जाता है, अभी समझ जाओगे। फिर हम क्या है, 2-2 करके लेंगे, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इस केस में हमारा सी वाला तो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और लास्ट वन तीनों का ही मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस डी अपॉन ए। देखो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हमारी वही हैं जो हम जानते हैं, बस पहचानते नहीं और कुछ नहीं। क्यों? क्या ये नहीं जानते कि आपके ब्लड में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0? तो आप अल्फा प्लस बीटा अगर रूट्स है तो माइनस का बी अपॉन ए नहीं जानते हो? कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए नहीं जानते हो? सर जानते हो, बस वही पैटर्न है। देखो माइनस का बी अपॉन ए और यहां सी अपॉन, क्योंकि 2-2 का हो रहा है तो अब ये याद भी रहेगा, कभी डाउट नहीं रहेगा कहां माइनस लेना है कहां प्लस। अगर बढ़ जाए और तो उस हिसाब से चलोगे, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करके चलता है। या ये समझो कि इधर ये प्लस प्लस माइनस ऐसे करके ये चलता है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन पे प्रकाश डाला जाए। अच्छा, इसको लिखने के भी तरीके हैं। जैसे यही है तो इसमें हम सिग्मा अल्फा लिख देंगे, तो अल्फा बीटा गामा यही है तो हम इसको सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा मतलब समेशन, और ये एक साइक्लिक पैटर्न पे रहेगा, इसमें नहीं। अब पहला क्वेश्चन हम लोग हवा में उड़ाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे ये क्वेश्चन आया और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो। ऐसा बच्चों ने जाना क्योंकि उन्होंने क्यूबिक पढ़ा नहीं। सबसे आसान यही था। देखो कैसे, ये समीशन है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा। अब ये साइक्लिक पैटर्न है, यहां अल्फा तो अब ये बीटा हो जाएगा, फिर गामा फिर अल्फा, फिर बीटा है तो क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर फिर अल्फा और बीटा। इससे हम लोग कॉमन ले लेंगे अल्फा बीटा गामा, ऐसे अल्फा बीटा गामा ऐसे कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये चीज हमारे सामने हो गया, ये चीज हमारे सामने हो गया, अल्फा बीटा गामा, और समेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे हो गया। अब इनकी वैल्यू चाहिए, इक्वेशन ये है, तो ये देखो ये अपना d प्लस माइनस प्लस, यानी समझ गए होगे
सर नहीं समझे? अरे मेरे देवता, आप अल्फा बीटा गामा का मान क्या है कि इधर माइनस लेना होता है, इधर प्लस और ये वाला माइनस। तो जब माइनस लोगे तो माइनस का d अपॉन ए होता है, हाँ या ना? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 1/6 आ जाएगी। और अल्फा बीटा गामा, तो ये समेशन है अल्फा बीटा गामा, तो माइनस का b अपॉन ए वाला टर्म्स होता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11/6। बस रख दीजिए, खत्म। 11/36 इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके हमें इनको अटेम्प्ट करना था एग्जाम में। अभी कई बार रिपीट होगा, कई बार, और इतनी तेजी से हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपको खुशी मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझ लिए? अब फिर से आया, कह रहा मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब मूलों का गुणनफल आपने अभी याद किया कि अल्फा बीटा गामा माइनस का d अपॉन ए होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो सर निकाले। अरे मेरे भाई, ये k और ये k, तो माइनस का k अपॉन k -1। इतनी जल्दी ये क्वेश्चन होने थे, लेकिन इसके लिए ज्ञान की जरूरत थी। फिर देखा, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम समझे कि नहीं? यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, बोलो हाँ। तो ये अपना हो जाएगा C अपॉन ए। यानी आपके माइंड में मेरे दोस्त, आपके माइंड में ये चीज अगर चल रही है सुंदर सरल तरीके से, तो सब कुछ पॉसिबल है। नहीं चल रही तो मुद्दा है। अब C अपॉन ए दैट मीन्स 4, समझ गए, खाता। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख। तो 4 इज द राइट आंसर। सेकेंडों में आप आंसर निकाल सकते थे। क्लियर ना? चले, मूलों का योगफल ज्ञात करें तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मुस्कुरा के बोला माइनस का b अपॉन ए होगा, यानी 7, समझ गए, माइनस का b अपॉन ए होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 हमारा टाइपिस्ट खा गया है, समझ गए, ये सही लिखा है इंग्लिश में। तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। माइनस का 7/2 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक है मेरे भाई, या तो इसको नंबर सिस्टम में डाल दें या एल्जेब्रा में डाल दें। मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन पिकअप किए, करने को मैं 3-4 कराता, कोई फायदा नहीं। 2 को प्रॉपर समझा दूंगा, आप बादशाह। देखो, इस क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं बन सकता। यहां 13 पेन्स और 2 पेंसिल हैं, इसमें शॉर्टकट नहीं बन सकता। लेकिन सेम पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन आए, कई सारे, ये बहुत रिपीट हुए हैं। जैसे नेक्स्ट में रखा है, तो यहां पर शॉर्टकट बन गया मेरे भाई। ऐसा आएगा तो शॉर्टकट बन जाएगा, पर उसमें नहीं बनेगा। वो अभी आप समझ जाओगे दोनों का मैटर क्या है, इसलिए हमने 2 रखे कि आप सीखो। अब इसमें शॉर्टकट क्यों नहीं बन रहा है? 13 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हम किसी कॉमन मल्टीपल ऑप्शंस की ओर नहीं जा सकते। तो कहां जाएंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट में। सर बेसिक बताओ, 6 पेन 5 पेंसिल, तो पेन को हमने x माना, पेंसिल को y माना, कह रहा कीमत 259 है। हमने कहा बहुत अच्छे, इक्वेशन नंबर 1 अपनी तैयार। फिर कहता है यदि एक पेन की कीमत में 9 रुपए कम कर दें, यानी x माना था तो 9 कम कर दिया, और एक पेंसिल की कीमत में 4 बढ़ा दें, y माना था तो 4 जोड़ दिया। और ऐसा करने पर हमसे कहता है कि भैया 19 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 90 रुपए, तो दोनों को जोड़ो 90 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट करना है। 19x यहां से आया, इसको चाहो तो यहां लिख लो, 19x ऐसे प्लस 2y ऐसे, बाकी के साथ खेलो। कैसे? 90 ऐसे, 4 दूना 8, उधर जाएगा माइनस, ये 171 इधर प्लस का हो जाएगा। ये अपना हो गया 82 प्लस 171,
और मेरे दोस्त ये 253 हो गया, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहां से हम x और y निकालेंगे, x और y निकालेंगे, ठीक है। तब वो कैसे निकालें? अरे कलम चला के, और क्या, यहां 2 है तो यहां 5 का गुणा कर लीजिए पूरे में, और यहां 5 है 2 का गुणा, क्योंकि y को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो ऐसे किया तो 95 में से 12 गया, 83 आ गया, ऐसे करके। और यहां 5 क्या है, 15 हासिल, 125 और 126, ठीक है। और 9 दूनी 18, 50 और 51, यहां घटा लीजिए। 5, 15 में से 8 गया, 7 आया, 5 में से 1 गया, 4 आया, और ये इतना 83x के। आप कैलकुलेशन को देखो, कहते हैं इससे ये सीधे चला जाएगा, 9 7 63, सीधे चला जाएगा कितनी बार में, 9 त्रिका 27, 9 7 63 होता है, 9 त्रिका 27, ठीक है, 9 बार में 9 से गुणा करें, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 8 72, 2 74, ठीक है, 9 बार में चला गया। द वैल्यू ऑफ x 9। अब इसमें जाकर रख दो, जब रखा तो 5y का मान जब निकालोगे तो 259, और 5y का मान चाहिए ना, ठीक है। तो x बराबर 9 के, तो 9 गुणे 6 54, इसमें कम कर दोगे, 54 कम करोगे 205 आएगा, जो कि 5y के आएगा, यानी y बराबर 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, y बराबर 41 हो जाएगा। और हमसे कह रहा 13 पेन और 2 पेंसिल, तो 13 पेन, एक पेन की कीमत 9 रुपए है, तो 13 9 या 117, 2 पेंसिल, एक पेंसिल की 41 है, 2 पेंसिल की 41 दूना 82 हो गया, 117 और 82, यानी 199 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 199 आ जाएगा। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, हल्के मत लेना, इसको सीख लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये पहले भी रिपीट हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में भी, क्योंकि कुछ में शॉर्टकट लग रहा है, कुछ में कलम चलाना पड़ रहा है। अब शॉर्टकट कैसे लग रहा है, जिसमें मल्टीपल आपको दिख जाए, जैसे 12 पेन 3 पेंसिल, 3 का मल्टीपल है, आपको मेहनत नहीं करनी, आप ऑप्शंस में गए 3 का मल्टीपल ढूंढ लिया, तो कहीं ना कहीं देखो ये 8 हुआ, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये आंसर। आपने क्वेश्चन पढ़ा चाहे ना पढ़ा, लेकिन हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। अब सर पूरा सॉल्यूशन करो, अब ये आप पर हमने छोड़ दिया पूरा सॉल्यूशन। सर क्यों छोड़ दिया हम पे? रीजन क्या है कि हमने ये बताया, अब यहां आप कलम चला के देखो, आंसर भी बताया। चलो भाई एक आध इक्वेशन लिख देते हैं कि भाई 15x ऐसे हो जाएगा, 6y ऐसे हो जाएगा, 291 ऐसे। यदि एक पेन की कीमत में 9 रुपए कम करें तो x माइनस 9, पेंसिल कीमत में 2 बढ़ा दे, y प्लस 2। अरे बोलो हाँ। और कहता है 9 पेन तो यहां 9 का गुणा, 3 पेंसिल तो यहां 3 का गुणा, और ये 75। यहां से आप एक इक्वेशन बनाना, यहां रखना और सॉल्व, इतना तो बनता ही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी हमने अलग अलग फॉर्म के आपके सामने रखे। पहले ध्यान देना, बहुत आता है, तो फिर से हम एक कॉन्सेप्ट करा देते हैं, और अभी अपने सेशन में शायद 3-4 आएंगे, तो वो जब आएंगे तब देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना सारे बच्चे, मैं सब लिखवा देता हूं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो ये जो वैल्यू होती है वो अपनी होती है a प्लस बी प्लस सी का, मतलब a प्लस बी प्लस सी, और यहां होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। ये सभी जानते, लेकिन कब कौन सा यूज करना है उसके लिए अभ्यास करना है, सीधी सी बात है, वो सीख जाओगे।
ए प्लस बी प्लस सी इतना, और यहां पर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैं कंप्यूटराइज लिख सकता था, लेकिन मैं जब लिखता हूं ना तो बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, आजकल मैं भी काम कर लेता हूं। फिर अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी ये, और 1/2 ऐसे लगाइए, और ये वैल्यू होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और c माइनस ए का होल स्क्वायर। एक और याद कर लीजिए, मैं जनरली 3 ही बताता था, पर अब 4 बताने पड़ रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी ऐसे, वही 1/2 ऐसे, यहां पर 3 गुना करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे करके आप इनको तैयार कर लीजिए। 4 ये वैल्यू, और कैसे देखो, जब ए बी सी सेपरेट दिया जाए तो आपको 3rd नंबर में जाना है। बाकी अगर a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी है तो इस पे चले जाओ। अगर ये डेटा, ये तो सभी पूरा डेटा, ज्यादातर ये सारा डेटा नहीं देता, ये भी दे, ये भी दे और ये भी दे। जनरली होता तो पहला ही वाला है, पर वो देता नहीं है, क्योंकि उससे दूसरा निकाला जा सकता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो 2 फॉर्म के ये हैं, जब a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी दे तो ये, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे और a प्लस बी प्लस सी दे तो ये लगा दो। बाकी जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से। सर कुछ और? अरे होता बहुत कुछ है सर, ये ध्यान रखो, होता बहुत कुछ है। एक कंडीशन में लिखवा दे रहा हूं, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कहीं लिखा हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी 0। सर अभी तक तो सब यही बताते थे, मैंने जानबूझ के उल्टा पढ़ाया। अरे आपको चाहे ऐसा लिखा हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और तब आपसे कह दे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, आप आगे पीछे कहीं से भी कर सकते हो। मान लो यही क्वेश्चन है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दे, तो इसका मतलब तीनों का सम 0 होगा, या तीनों का सम 0 दे रहा है तो ये होगा। वाइस वर्सा आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो दूसरों से अलग हो गए। 6 हो गया। हाँ, मैं पलट के देख लेता हूं, मालूम चला कोनो छूट ना गया। ये 3 संख्याएं ए बी सी का योग 5, देख रहे हो? एक समय पर 2 संख्याओं के गुणनफल का योग, यानी ए बी बी सी और सी -2 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -2 है, और तीनों संख्याओं का गुणनफल ए बी सी क्या है? 3 है। तो ये मान हमें चाहिए, यानी क्या चाहिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो फॉर्मूला आप जानते हो, माइनस का 3abc। अब इसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे वो अभी कलम चलेगा, यानी आप ऐसा चला दो a प्लस बी प्लस सी ऐसे, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी। देखो जनरली हमारा क्या होता कि हम इसको 1 सेकंड में भी कर सकते थे। सर कैसे? ये 5 का मल्टीपल है, तो यहां 5 का मल्टीपल ढूंढते आंसर मिल जाता, जनरली की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या है कि हमको सिर्फ ये डेटा चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू उधर जाके जुड़ जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट किसी मल्टीपल की ओर ना बढ़िए। हाँ, खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है। तो फिर रखेंगे, तो यहां 5 ऐसे रखा, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे, -2, तो ये 6 हो गया, और इसका यहां 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 31 पंजा कुछ ना कुछ होता ही होगा, 31 पंजा 155 और प्लस 9, 164 इज द राइट आंसर। तो ये तभी संभव है जब आपके दिमाग में ये फॉर्मूले होंगे। इसके कई क्वेश्चंस हैं, वो भी रखे गए हैं, अब आगे पीछे हैं तो डरना नहीं। हाँ, जो कह दो सर वाई दिस। अब क्या आ गया? अब यहां थोड़ा सा इस बार
एनटीपीसी में बदलाव किया। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी सॉल्व करने में, ग्रुप डी 2022 में, वो भी हमने आपको करा रखे हैं सारे के सारे, ठीक है, उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो सब पढ़ा रखा है, चाहे यूट्यूब पे देख लो चाहे कोर्स में देख लो, सब में मिल जाएगा आपको वो वाला वीडियो जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन तगड़े से समझाया है। अब यहां कहते हैं यदि द्विघात समीकरण इतना और इतने में एक मूल सार्व है, यानी कॉमन रूट्स है दोनों में, तो b का मान ज्ञात करें। तो देखो इससे रूट्स निकालो, इसमें रखो, तो जो भी रखो आपका ऑप्शन अगर मैच कर रहा है तो बस वही है, अन्यथा सब मुंह माया है। अब करने का तरीका हमने कितनी बार बताया कि अगर ये माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होगा, वो पढ़ा रखा है। 20 गुणे 6 यानी 120 को ऐसे तोड़ो कि 7 बन जाए, तो 15 8 120, बड़ी वैल्यू इसके साथ आएगी, छोटी इसके साथ आएगी, और इस वैल्यू से भाग दोगे, यानी x की 2 मान आएगा। इसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, बाकी सीख गए होगे। 15/6 इसे समाज 5/2 के नाम से जानता है, इसे -4/3 के नाम से। तो अब या तो माइनस का 4/3 इस इक्वेशन रखो, चाहे 5/2, अगर b मिल गया, जो भी मिल गया और ऑप्शंस में है तो बस वही आंसर है। तो हम पहले इसी को रखने जा रहे हैं, 6 ऐसे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे, और 5/2 b ऐसे, माइनस का 10 ऐसे, बराबर 0। क्यों? क्योंकि अगर कॉमन रूट्स है तो वो वैल्यू उसमें रखने पर वो 0 हो जाती है। ये 3/2 ऐसे किया, आप कैलकुलेट करो, चलो एक एलसीएम भी ले लो, ये 25 यहाँ 75 ऊपर हो गया, 5 भी इधर हो गया, और माइनस का 20 बराबर 0, यानी 5b बराबर माइनस का 55, तो b बराबर -11। क्या माइनस का 11 ऑप्शन में है? सर है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस का 11 ऑप्शंस में नहीं होता, मतलब जो वैल्यू हमने निकाली वो ऑप्शंस में नहीं होता, तो 5/2 हटा देते, माइनस का 4/3 से चेक करेंगे। ये याद रखना, अन्यथा क्या होगा, ढीला हो जाएगा। समझ गए? इन छोटी छोटी बातों को जानो, समझो, तो क्या मिलेगा आंसर, और क्या। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, विभक्तर को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी इमेजिनरी नंबर। सर ये क्या? अरे आप अच्छे जानते हो कि ax² + bx + c = अगर 0 है और इसमें अगर b² ग्रेटर है 4ac से तो वो रियल रूट्स होंगे, और b² अगर लेस देन है 4ac से तो इमेजिनरी, और इमेजिनरी वाले पार्ट को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी a + ib के फॉर्म में आएगा, ये मैटर होता है। और b² अगर 4ac के बराबर है, समझ गए हो गए। अब निगेटिव है, ये क्या? अरे मेरे भाई बला वही है, b² - 4ac ग्रेटर है 0 से, इसी को पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है b² - 4ac लेस देन है 0 से, और ये तो समझ रहे होगे। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है √b² - 4ac/2a। सारा खेल इसके अंडर रूट के कारण ये सारा मुद्दा फैलता है, समझ गए? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो इमेजिनरी हो जाएगा। -1 उसी को आयोटा बुला जाता है। अब ये क्वेश्चन कई बार मैंने बताया है, शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे, 5 स्टार रेटिंग के साथ इसको तैयार कर लेना। ठीक है, कोर्स में आपको हमने वाला टाइप बताया भी है तगड़े से, समझो। जब भी ऐसा पैटर्न हो कि x² + y² समथिंग समथिंग इस टाइप से चल रहा है, तो हमने आपको बताया है कि इधर ये पोर्शन ले जाना जिसमें वेरिएबल लगा है, तो इस साइड गया तो ये 10x हुआ और माइनस का 26y, बाकी सब भूल जाओ। इसमें से 2 कॉमन ले लेना। क्यों? क्योंकि अगर मैं a + b +
मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कुछ भी करें जिनके होल स्क्वायर तो 2ab बनते ही बनते हैं उसी टाइप में। तो 2 कॉमन लिया तो ये 5x हुआ और यहां 13y हुआ। सारी सेटलमेंट इस पे डिपेंड है। तो ये शॉर्ट ट्रिक वाला लॉजिक बता रहे हैं, बेसिक आप जानते हो। तो यहां से शॉर्ट ट्रिक में x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और y का मान -13 है। अगर आप बेसिक से करोगे तो समय लगेगा, चलो मैं वो भी करा दूंगा, एक ही क्वेश्चन है इसलिए करा देता हूं। 5 का 25 और 13 का स्क्वायर 169, 9 5 14, 16 1 16 2 18 1 19, 194 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो इसी प्रोसेस से आज की डेट में हर बच्चा यही क्वेश्चन को करता है। तो 90% बच्चा, हाँ जो नहीं जान रहे वो बिल्कुल बेसिक में जूझे रहते हैं। हम भी पढ़ाते थे पहले, ऐसा नहीं है। हाँ ट्रिकों को सीखा मैंने तभी समझा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं जन्म लेते सब ज्ञान पहले घुसा था, किसी न किसी सीखा ही है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। अब मेरे दोस्त इसमें बात को समझो, बात को समझो। यहां पर ये एक्स स्क्वायर है -10x, यहां पर वाई स्क्वायर है प्लस का 26y, 10 का आधा होता है 5, यानी 5 का स्क्वायर यहां हमने जोड़ा है अपने मन से ये चीज, और 26 का आधा होता है 13, 13 का स्क्वायर 169 मैंने जोड़ा है। ये दोनों वैल्यू मैंने खुद से जोड़ी अभी की डेट पे। अगर मैं ये जोड़ रहा हूं तो यही घटाना भी है, यानी 5 का स्क्वायर 25 घटाओगे और 13 का 169 घटाओगे और ये 194 ऐसे है, तो कहीं ना कहीं ये सब कट गया है, नहीं समझे? यानी 194 को ही ब्रेक कर लिया गया है कि 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 5 इधर आएगा 13 उधर जाएगा, मोटा मोटा, समझे नहीं? और वैसे नियम क्या होता है कि किसी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें कहते हैं सेकंड का स्क्वायर 4 फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर यानी ये है 10 का स्क्वायर और 4 फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट की जगह 1 है तो ये 100/4 यानी 25 और उसी को 5 का स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है ना? हाँ, अगर ज्ञान की बात हमसे की जाती है। यहां पर हम आएंगे तो x - 5 का होल स्क्वायर बनेगा, यहां आएंगे y + 13 का होल स्क्वायर बनेगा और इसी को हम 0 के बराबर कर देते हैं, इसी को 0 बराबर। समझ गए? कोई डाउट नहीं? अभी ध्यान देना। अब मेरे दोस्त दिख रहा हो ना, अब मेरे भाई x - 5 इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 5 आ जाएगा और इसको 0 के बराबर करोगे y + 13 को तो y बराबर -13 आ जाएगा। और जिसको हम लोग सेकंडों में कर सकते हैं। सेकंडों में कैसे? देखो साफ साफ दिख रहा है, ये उधर ले जाएंगे तो 10 का प्लस का होगा माइनस का होगा, आधा आधा कर लो, 10 का आधा 5 -26 का आधा 13, मतलब माइनस का सीधे जाके कर लो, कलम भी ना चलाओ। तो ये अभ्यास का खेला होता है, समझ गए? तब पढ़ा देंगे तगड़े से। अब ये क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन आया, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन। हाँ, अभी मैंने 19/6 वाले सेट यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान रखना। मान लीजिए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। देखो यहां पहले इसके सब सुनो, विषम धनात्मक पूर्णांक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी द्विघात समीकरण के मूल पूर्णांक हैं, क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, यानी इंटीजर हमारा केस क्या हो सकता है? या तो b² - 4ac बराबर 0 हो सकता है या b² - 4ac ग्रेटर 0 हो सकता है, तभी हमारा इंटीजर बनेगा। ये दो केसेस है, b² - 4ac बराबर 0 भी हो सकता है और ग्रेटर 0 भी हो सकता है, तो इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ गए? क्लियर है? इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, श्योर। अब ये नहीं, अब कोई कह देगा सर फ्रैक्शन में आएगा 3/2, तो वो कहां इंटीजर होता है? मैं जनरली की बात कर रहा हूं, 3/2 आने के चांसेस इसलिए नहीं है
क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो आना ही नहीं है कि 3/2, 7/15, 25/23, ये सब मोह माया है। वो तो x के नीचे आएगा ना, तब फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। x के साथ तो अकेला भटक रहा है। तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ, तो मेरे भाई यहां a-1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 4 ऐसे लिखिए, और a के साथ तो 1 है, c ऐसे, बाकी आप समझ जाओगे। तो a² + 1 - 2a ऐसे, 4 चौको 16a, 7 चौक 28 ऐसे। तो ये अपना एक तरीके से a² माइनस का 16 और 2 18a ऐसे हुआ, और माइनस का 27 हो गया। अब मैं ना इसको 0 के बराबर लिख रहा हूं, ना ग्रेटर 0 लिख रहा हूं। लेस तो होना ही नहीं है, लेस तो होना ही नहीं, ऐसे ही लिख रहा हूं। सर आप आंसर कैसे डिसाइड करोगे? मैं क्यों, आप डिसाइड करोगे आंसर क्या है। देखो यहां इसने एक शब्द बोल दिया, a का न्यूनतम मान कितना होगा, यानी अब जो a है वो वाया ऑप्शंस रखा जाएगा, और न्यूनतम मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूनतम। तो यानी या तो ये बड़ा हो या इक्वल हो, बस ये चीज हो सकती है, और न्यूनतम रखना है हमको मान। तो जैसे मान लो हम 25 रख रहे हैं, तो 25 तो इसमें सबसे बड़ा है, तो 25 क्यों रखोगे? सबसे पहले 19 रखो मेरे भाई। सीधे 25 क्यों क्यों, वो तो सबसे बड़ा है ना। जब न्यूनतम बोलता है तो न्यूनतम से ही ऑप्शन से खेलो भाई। रीजन क्या? मान लो हमको 23 मिल गया, तो 25 चेक करने की जरूरत है नहीं ना, इसलिए। मान लो 21 मिल गया, तो क्या 23 25 चेक करने की जरूरत है? नहीं है ना। पहले तो न्यूनतम में 19 से रखो। 19 का स्क्वायर 361 हुआ, 18 गुणे 19 कुछ ना कुछ होगा, -27। अब आप खुद देखो, अगर ये 18 गुणे 18 होता तो 324 होता, और 27 इधर है, और फिर एक बार 18, समझ गए ना। क्योंकि आप खुद ही देखो, यहां से ये वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव की ओर आ रही है। किसकी ओर आ रही है? निगेटिव की ओर आ रही है। यानी मेरे दोस्त हमारा 19 नहीं हो सकता। 19 नहीं होगा तो फिर कहां जाओगे? 21 की ओर। 21 रखोगे तो 21 का स्क्वायर 441 हुआ, 18 गुणे 21 आप कर सकते हो, और माइनस का 27। समझ गए? ऐसे आप कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 1 33, और -27। क्या 441 में घटाने पर निगेटिव आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बस 21 ही होगा आंसर। ना आपको 23 चेक करना है, ना 25 चेक करना है। अच्छा क्वेश्चन है। और देखो ये सारे विषम है, तो मुद्दा ही खत्म, क्योंकि वो कह रहा है ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड। ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे, अन्यथा खिला हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये सस्ता क्वेश्चन है। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। अरे एक को x मानो, दूसरे को x+1। क्रमागत का मतलब तो यही हुआ ना। कह रहा 247 है, खत्म बात। बाकी कहानी अपनी जगह, x² + x - 247 = 0, खत्म हो गया। अब कहानी पढ़ लो। इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया गया, हमने भी वही किया है। निम्नलिखित में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के संगत है? क्योंकि हमने उसको x ही माना है, वैसे भी x ही लेते जनरली। और अगर हम गलती से y ले लेते, z ले लेते, तो डरना क्या है? जो लिया वही सही है। ऑप्शंस में x की जगह हम y देखते, y की जगह z देखते, खत्म बात। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, जो कलम चल जाए तो चल जाए। x² + x माइनस का 247 = 0। क्लियर ना? ठीक है, बहुत तगड़े से प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये प्रैक्टिस क्लास है, ये ध्यान रखना। अब यहां कहता है यदि समीकरण इतने के दोनों मूल सार्व है। अब ये कॉन्सेप्ट करके ध्यान भी रखना, मैंने अच्छा क्वेश्चन उठाया है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट करके ध्यान रखना। कहता निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। अब ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन आया हुआ है, हमने 2-4 उठा के रखे हैं मूल सार्व के। अब नियम समझना, हमसे कह रहा है समीकरण कौन सा सत्य नहीं है। देखो जो इसके रूट्स होंगे वही इसके रूट्स होंगे। अगर हम वैसे करें कि भाई यहां से निकाला इसमें रखा, समझ गए,
वो भी सेटलमेंट आपका चलेगा। देखो कई तरीके से, पहला तरीका आप ऐसा कर सकते हो, पहला तरीका कि इसके फैक्टर कर लिए तो प्लस प्लस तो रूट्स आएंगे, माइनस माइनस, पहली बात तो ये 2 1 कम 2 यानी 1 2 आएगा 1 आएगा, और ये अगर कॉमन रूट्स हैं तो इसी में उठा के रख दो। जब आपने रखा इसमें तो 2 का स्क्वायर 4 ही हो गया, माइनस का 2b हो गया, प्लस का c हो गया, ये अलग चलेगा, -1 रखोगे तो a हो गया, -b हो गया, प्लस c। अब यहीं से आप ऑप्शंस की ओर निगाहें मारे तो ऑप्शंस में कह रहा है कि 4a - 2b + c, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स चाहिए। फिर ये वाला स्टेटमेंट देखा, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, खत्म बात। क्यों? क्योंकि 4a = 2b + c, नहीं समझे, यहां गड़बड़ है ना, ये फॉल्स हो गया। और a + c = b के, तो ये भी ट्रू हो गया। एक तरीका ऐसे लोग करते हैं, या कॉमन रूट्स होता है तो ऐसे भी करते हैं कि जो उनका सम ऑफ रूट्स भी होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस का b/a, यानी माइनस का 3/1। तो यहां से क्या होगा सम ऑफ रूट्स? तो ये होगा माइनस का b/e। तो ऐसे करके भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर कहीं फंस रहा है कि नहीं समझे, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल इसमें ये वाला नहीं लग रहा है, उसमें वही लग रहा है, और पर तरीका बताना चाहिए, इसलिए तो कॉन्सेप्ट डाला। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखोगे, इसका 2/1 आएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा? c/a आएगा। तो अगर कोई और स्टेटमेंट भी होता तो इनके माध्यम से भी हम डिसाइड करते। समझ गए? कह रहा भैया के मूल ज्ञात करो। अब बच्चा घबरा गया, अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, घबराना नहीं है, कलम चलाना है। अरे आप इसमें कलम चलाइए ना, x² + 2ax, खोल दो, बचपन की यादों से करो। किसने कहा कि हमेशा शॉर्टकट की ओर भागो? चलो बचपन की यादों मिलने चलते हैं। अब यहां देखो क्या हो रहा है कांड, x² 2x, तो a² खोज लो, इन तीनों को एक साथ ले लो। जब तीनों को एक साथ लिया तो ये x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों को साथ लो तो 3 कॉमन आएगा, ये भी x + a हो गया। अब बराबर 0 कर दो, यहां से x + a को आप कॉमन ले लीजिए और x + a + 3 हो जाएगा, खत्म। अब ये x = -a भी आ जाएगा और -a - 3 भी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके तगड़े होने चाहिए। -a भी आया और -a - 3 भी आया। समझ गए? कॉन्सेप्ट तगड़े। अब ये नहीं कि डर रहे हो, डरना नहीं है, कलम चलाना है। यहां अब देखो, इसकी थ्योरी हम आपको बता चुके हैं, बस आपको थ्योरी का मतलब फॉर्मूले लाइन से लिखा दिए थे। अब आपको डिसाइड करना विच वन इज बेटर फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन, और कुछ नहीं। मैं लिख दूंगा सीधे डायरेक्ट, x + y + z = 12 और उनके वर्गों का योग x² + y² + z² 20। बाकी हमको वो चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला इसमें जो बेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। बाकी लगाने को कुछ भी लगाओ, आप पहले से भी निकाल सकते हो, फिर थोड़ी सी मेहनत बढ़ती है। कृपा कहां से रुकी है? ठीक है, x² + y² + z² और माइनस का x + y + z, जो मैंने चौथे नंबर पे लिखा था वो फॉर्मूला यहां काम आएगा स्पीड लाने के लिए। अब देखा जाए, तीनों का योग 12 ऐसे दिया गया, बटा 2 ऐसे कर लो। वैसे भी देखो, अब 6 का मल्टीपल तो समझ गए, ये ऑड वाले तो होंगे नहीं। अब यहां पर डिसाइड करना होगा, अभी प्लस माइनस और डिसाइड हो जाए तो मुद्दे खत्म। तो ये 20 × 60, 20 × 60 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144 निगेटिव आएगा, खत्म। मत करो सॉल्व, ये आंसर होगा। सर कैसे? अरे अब देखो, 2 से गया ये 6 बार, यहां घटाओगे तो ये -84 आएगा। 6 को 24, 2 हासिल, 48, 2 50, माइनस का 504, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।
मुस्कुराइए और बोलिए हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे कि सभी मूलों का योग गुणनफल ज्ञात करो। अब तो आ गया ना, ये HW घोषित करते हैं? नहीं सर, करा दो। अरे देखो, मैं लिख देता हूं जिससे यादें हूं कि भाई हमारा तो मेन उद्देश्य आपको तैयार करना है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर हमसे कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, माइनस का b/a, और अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो हमसे कहेगा c/a। और अगर हमसे कहता है अल्फा बीटा गामा बताइए, माइनस का d/a, रट डालिए पहले माइनस प्लस माइनस ऐसे करके। अब हमसे कहता है मूलों का योगफल, तो आपने फॉर्मूले पे निगाहें डाली ये वाले में, तो मूलों का योगफल तो यही होगा, यानी दिस अपॉन दिस, जो कि माइनस माइनस प्लस 8/4 यानी 2 है किसी में, बस डी आंसर। आगे चेक करो चैनल। मूलों का गुणनफल ये वाला पूछा गया, तो ये 19/4, लेकिन माइनस का क्योंकि सिंबल लगा है। कैसा लग रहा है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना इतना a से विभाजित है और समान शेषफल प्राप्त हो। अब ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं जब भी शेषफल की बात कर रहा होता है, तो ये एक्चुअल में इसका फैक्टर, मतलब x-2 है ना, तो 2 उठा कर रख दो, बस वो शेषफल दे देगा। ये नियम होता है, क्योंकि x-2 से डिवाइड करना होता है। तो x-2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 उठाकर इसमें रख दो, और दोनों के रिमाइंडर्स आर सेम है, तो इक्वल वैल्यू करना है। तो 2 रखा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 8 है, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 चक्कू 16, 2 3 दूना 6 -4, और इधर आ जाओ, 2 का क्यूब 8, 7 दूना 14 प्लस 1। अब हम बहुत स्मूथ वे में 17 का आंसर निकालेंगे। ठीक है सर, कैसे कैसे कैसे? ऐसे 8a में से a गया 7 है, और देखो अब हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमसे हो सकती है गलती। इतना तो मालूम है कि 7 से भाग देना, यहां एक ही ऑप्शन है 7 से भाग, लेकिन खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि नीचे सभी के फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर 7 कटेगा तो वो स्वाहा हो जाएगा, तो इंटीजर में तब्दील कर देगा, तो आंसर बी होगा। फिर भी आत्मा नहीं मानती है, तो कहते हैं इसको -6 बोलेंगे, और इसे हम लोग बोलेंगे क्या, माइनस का प्लस का 18, उधर जाएगा तो माइनस का 18, -18 -6 माइनस का 24, यानी a बराबर -24/7 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? समझ गए होंगे। देखो ये ना सोचना कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिस में डाले हैं मेरे भाई। ठीक है, जब हम आपको चीजें सिखा देते हैं, चाहे कोर्स में सिखा देते हैं प्रकाश सर मैथ ऐप में, चाहे यूट्यूब पे सिखा देते हैं, उसके बाद ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, माना जाए तो हमें अब तक की 40 क्वेश्चन खत्म कर देने चाहिए। फिर भी हमने कई जगह कॉन्सेप्ट लिखे हैं। अब ये क्वेश्चन आप बहुत सेटों में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, रेलवे में। कुछ नहीं करना, ये x का मान है, मतलब यहां रखना है, तो x का मान ये उठा के वहां रखो, तो 12 की पावर 0.36 ऐसे हो जाएगा, और z लग जाएगा साथ में, और y का मान ये है तो उठा के रखोगे तो 12 की पावर 0.64 × 4 लग जाएगा। अब आप अच्छे जानते हो कि अगर बेस सेम होती है तो पावर इक्वल होती है। अब इसमें क्या, इसके भी दशमलव उठा दो, उसके बढ़ा दो, तो हम ये सीधे लिख सकते हैं 36z बराबर 64 × 4, 4 से ये 9 बार में गया, और z बराबर 64/9, 9 7 63, यानी 7 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है ए। अब यहां कह दो स्पीड तो बनती है ना मेरे भाई। ठीक है, ये आ गया, बच्चा घबरा गया कि सर 4 पावर
ये तो कोनो पढ़ाता ही नहीं है, ये तो 3 ही पावर थी। अरे कुछ नहीं, फर्जी है। x की पावर -4 को हम लोग 1/x की पावर 4 बोलते हैं। इसे हम लोग 10 अपॉन क्या बोलेंगे, x² बोलेंगे, +9 = 0। देखो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसा कर लो कि पूरे में x की पावर 4 से गुणा कर दो, नहीं समझे। देखो दोनों चीज मैं समझा दे रहा हूं, लोग करते हैं, जिसका जैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा चल रहा होता है। ये इक्वेशन लिखी तो कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं, कुछ कहते हैं सर ऐसा कर लेते हैं हम x की पावर 4 से दोनों साइड, तो उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर गया तो 0 तो ये 1 हो गया, यहां 2 कम हो जाएगा तो 10x² हो गया, यहां 9x की पावर 4 हो गया। या ऐसे तो फिर ऐसे करके करना पड़ता है, 1 माइनस, बात वही आएगी, आप जितना फास्ट कर सकते हो ऐसे, दोनों से सेम चीज आता है। लेकिन इस वाले में क्या है कि हम डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, इक्वेशन तो वहां लिखी है, माइंड लगाया, चट से उसको चिपका दिया। इस वाले में नीचे ला के कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। 9x की पावर 4 - 10x² और +1। अब इसके फैक्टर आप जानते हो कैसे लेंगे, माइनस प्लस, तो दोनों रूट्स होंगे प्लस प्लस, पहले तो ये प्लस प्लस, 9 1 कम 9, 9 और 1 10, ये 9 होगा, ये 1, इससे भाग दोगे तो यहां 9 से जाएगा, यहां पर भी 9 से, और ये जो दोनों वैल्यू आएंगे उसे x² की वैल्यू बोला जाएगा। अब हमें जब x चाहिए होगा तो 9/9 1, तो लेकिन हम ±1 लिखेंगे, और 1/9 यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/3 आएगा, तो उसे ±1/3 बोलेंगे। ये नियम होता है भाई। x² की वैल्यू आई है ना, हम तो x की निकालेंगे भाई, 4 है पावर तो 4 रूट्स होंगे, तो 4 रूट्स हमारे ये होंगे इसके, समझ गए अन्ना। अब देखो यहां क्या कहता है, एक मूल सार्व है, एक मूल सार्व है, अभी इससे पहले कराया भी है मैंने, ठीक है। तो एक मूल सार्व है तो माइनस प्लस, तो दोनों प्लस प्लस आएंगे, और ये 6 तो 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 5 और 3 6। अब देखो या तो 3 पर इसका वैल्यू होगा या 2 पे होगा, जिसमें ऑप्शंस मिल जाए। मान लो हमने 3 रखा, 3 का स्क्वायर हमें नहीं मालूम किस पे आएगा, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 ऐसे आया, 3k ऐसे आया, +6 = 0, 18 6 24, 24 बराबर 3k, तो k बराबर 8 आ गया। क्या 8 है? नहीं है। देखो क्या 8 है? नहीं है। तो 3 वाला कॉमन नहीं है, सीधी सी बात है, 8 ऑप्शन में नहीं है, तो 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना, 4 दूना 8 ऐसे आया, माइनस का 2k + 6 = 0, तो ये कितना हो गया, 14 बराबर 2k के। देखो k बराबर 7 है सर, है, तो बस ये वाला कॉमन ले लेंगे। ये चीजें हैं। अब कभी हम पहले 2 बोलते या बाद में बोलते, वो बात की बात है। उस वाले क्वेश्चन में पहले एक ही वैल्यू थी, एक ही चेक किया, जिससे ऑप्शंस मिल जाए। समझ गए ना? ये क्वेश्चन बहुत सेटों में आया, मैं 2 क्वेश्चन समझा रहा हूं, 2 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सेटों में आया, मतलब कम से कम 47 में 10 बार आया, मैं बता रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम। तो सर बताइए कैसे करते हैं? देखो बड़ा सिंपल है, एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब में थ्योरी में पढ़ाया जाएगा कोर्सेस में, चिंता मत करना, ठीक है। बड़ा सिंपल है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं जनरली बता दे रहा हूं, एक्स वाई और a/b। अगर प्रूफ भी करना है तो कुछ नहीं करना होता, यहां +-1 अपने मन से जोड़ो, +-1, तो उन्हीं को निकाल के भाग दिया जाता है, और कुछ नहीं। आप सीधे थ्योरम समझो, x/y = a/b। C&D थ्योरम कहती है क्या, x + y अपॉन x - y, a + b अपॉन a - b, और चाहे ये दे दे तो इसको लाना है, तो भी आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो। सर कैसे करेंगे, ध्यान दें, और ये तगड़े क्वेश्चन है, इनको हल्के मत लेना, 5 स्टार की रेटिंग के साथ आते हैं। लेकिन एक बार समझ में आ गया ना
तो इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चे वैल्यू पुटिंग में बैठ गए होंगे, ओह 8 का 3 का 68 64 ऐसे कर रहे होंगे, उनके साथ तो खेला हो नहीं है। देखो हाँ मेरे भाई, रूट में आंसर आएगा ना, तो आप समझ लो, आप कैसे डिसाइड कर लोगे ए बी, समझो। तो क्या सोचेगा बच्चा, इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी कर दो। ऐसा करने पर 144 अपॉन 24 ऐसे आ गया। अगर मुझे कभी किसी का होल स्क्वायर बनाना है तो एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है, तो 2 ऐसे, 2 का गुणा इधर किया तो 2 का इधर किया, 48 से ये गया 3 बार में, 3/1 ऐसे आ गया। अब यहां लगा दिया CND थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ऐसे, नीचे आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ऐसे, यहां 3 + 1 अपॉन 3 - 1, 4/2 यानी 2/1 ऐसे। फिर हम यहां डेटा को देख रहे हैं, तो ये जो डेटा आपको दिख रहा है वो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि 2/1। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं और रिवर्स, पहले रिवर्स करके, तो रिवर्स कर दो, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 1/2, और अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं ऐसे हो जाएगा। इसको रिवर्स कर दिया फिर स्क्वायर रूट ले लिया, समझ गए ना, क्योंकि हमसे ये a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बोला। राइट आंसर ऑफ दिस वन बी हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1/2। है ना अच्छा क्वेश्चन। एक बार सर और समझाओ, तो मैंने इसलिए खुद ही रखा है क्योंकि कई सारे हैं, तो कलम चलाओ, वीडियो को पॉज करके चलाओ। तो करोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी ऐसे लिखोगे, 132/36, कुछ होल स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, मतलब समझ ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां 2 का गुणा इधर करोगे, 2 का यहां करोगे, जितना कट रहा है काट लोगे, जैसे 12 से ये 11 बार में जाएगा, 12 से ये 3 बार में जाएगा। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab CND थ्योरम लगाने पर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे, और ये 11/6 यानी 11 + 6 और 11 - 6, तो ऊपर बन गया a प्लस बी, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 17/5 हो गया है। अब समझ गए, रिवर्स कर दो, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और 5/17 का समझे स्क्वायर रूट लो, 5/17 हो जाएगा। 5/17 क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपके सामने। समझ गए, तो 22 भी क्लियर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना और इतने में दोनों मूल सार्व हो तो क्रमशः बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। दोनों मूल सार्व हो तो बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, है ना तगड़ा क्वेश्चन, अरे बहुत आया ये इस बार। तो इसमें अब क्या करें, अब देखो यहां बी है वहां सी है, तो मुद्दे हैं, क्या घबराया, करना कुछ नहीं, वही सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला। सम ऑफ द रूट्स निकालोगे तो माइनस का b/4 आएगा, इसका निकालोगे तो माइनस का 4/8, क्योंकि दोनों के सम ऑफ रूट्स इक्वल होंगे, राइट। अब माइनस माइनस तो समझ गए ना, तो कैलकुलेट कर लो, 4 से ये 2 बार यानी b = 2 आ गया, ऐसे समझ गए। और c निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले आओ, इसका 3/4 हो जाएगा और इसका c/8 हो जाएगा, तो c 6 हो गया। ये तरीका है, तो इसको भी एज ए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट लगाया क्या, दोनों के सम ऑफ द रूट्स लगाए माइनस का b/a, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाए c/a। सम ऑफ द रूट्स लगाकर हमने यहां b का मान निकाला और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाकर हमने यहां c का मान निकाला। सिंपल सरल तरीका। 23 नंबर का आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सभी अच्छे हैं। जैसे यहां कह रहा है x⁴ - 10x² + 22,
अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एक रूल बता ही दिया था कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जैसे ये ए मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाला, तो इसे कुछ सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड वाला पार्ट जिसमें एक्स लगा हो। स्क्वायर है 4 है तो ये सेकंड वाला पार्ट। तो हमने बताया था इसके साथ जो वैल्यू आएगी सेकंड का स्क्वायर अपॉन 4 फर्स्ट होता है। तो 10 का स्क्वायर 100, 4 और 1 तो ये 25 आएगा। अगर मुझे 25 इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो 25 करना है, तो यहां 22 से 3 जोड़ा, 3 घटाया, तो ये डेटा अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सर कैसे? अरे एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -3 है तो √3 का स्क्वायर। देख लो, ना बनाओ तो बताओ, तरीका बता दिया। कल को कुछ बदलाव होगा तो आप ध्यान रखोगे कि सेकंड का स्क्वायर अपॉन 4 फर्स्ट का नियम होता है। समझ गए? जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो एक्स जिसमें आ रहा है वो, अब 4 पावर है तो एक्स स्क्वायर वाला ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर हो गया और सेटल। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा तो क्या बनता है दया? एक्स स्क्वायर -5 माइनस √3। खुशी तो मिलेगी इस क्लास में बहुतों की, और डिमांड बढ़ेगी इस क्लास की। बोलो हाँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5 माइनस √3, एक्स स्क्वायर -5 प्लस √3। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर ना? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको तो मालूम है सीधा चार्ज का फॉर्मूला, आपने तुरंत माइंड में फॉर्मूला लाया कि माइनस का बी प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये डायरेक्ट क्यों सोच लिया? अरे देवताओं, ऑप्शंस पे निगाहें पड़ोसी मारेगा क्या कि बैठ के फैक्टर निकालोगे? जब ऑप्शंस रूट में चल रहे हैं तो इसी से पैदा होगा ये रूट, खत्म बात। का जन्म ही यहीं से है। रखो मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस माइनस √b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 4 गुणे 9 ऐसे अपॉन 2a, यानी 2 गुणे 9 ऐसे आया, 9 प्लस माइनस ऐसे और √45 ऐसे अपॉन दया 18 आया। क्या ऑप्शंस पे कुछ ऐसा दिख रहा है? जी हां, सभी में √45 दिख रहा था, इसलिए मैंने नीचे काटा भी नहीं। और जैसा कि हमने देखा कि एक ही में नीचे 18 दिख रहा है, यही आंसर है ना। तगड़ा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया, बच्चा घबराया। पहले तो बच्चा सोच रहा होगा क्या 54 का क्यूब याद करें, 46 का याद करें, फिर कुछ सोच रहे होंगे प्रकाश सर तो मोदी जी 56 इंच का क्यूब तो याद किए हैं, 175616, वो 56 का याद किया है, पर लेकिन मैंने ना कभी 54 याद किया ना 46, 36 याद किया है, 46 से 56। समझ गए? तो इनके क्यूब कोई याद नहीं करता। अब सर कैसे करें? अब एक बच्चा सोच रहा होगा डिजिटल सम लगा ले तो हो जाएगा। अरे मेरे देवता, यही 4 डिजिट है ना, आगे पीछे करके ऑप्शन सेट कर दिए गए, बस देख लो 2854 2584, यानी आपका जो डिजिटल सम वाला है मुद्दा वो भी खराब हो जाएगा। फिर एक बच्चा सोच रहा होगा यूनिट प्लेस डिजिट लगा ले, 2 में 4 4, इसमें 8 8, तो खेला है। हाँ, एक काम सही से हो सकता है इसमें, लास्ट 2 डिजिट, लेकिन उसके लिए भी आपको सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि जब इसका अगर क्यूब करोगे तो दशमलव के बाद दया 6 डिजिट आता है, देख लो, क्योंकि दशमलव 54 है यहां दशमलव, तो यहां पर भी आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अभी शायद ये नहीं पढ़ाया है, 23/6/2025 का शिफ्ट का है, तो मैं अब पढ़ा दे रहा हूं यहीं पर। तो सर कैसे करें? अरे a क्यूब प्लस b क्यूब, ये 0.54 प्लस 0.46, ऐसे ये तो 1 ही हो गया। यहां पर डेटा आएगा 0.54 का स्क्वायर, 0.46 का स्क्वायर और माइनस 0.54 इंटू 0.46। ये चीज हमारे सामने आ गई, बस इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। यहां पर जब हमने देखा यहां पर ये प्लस का सिंबल मेरा गायब हो गया था, तो ये 1 हो गया भाई, 54 पैसे 46 पैसे, तो ये 1 हो गया। यहां पर आओ, अगर मुझे किसी भी स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 50 और 100 से देखते हैं। 50 से 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16, यानी हम लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं 16।
50 से कितना कम है? 16, 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16, लास्ट 2 डिजिट दशमलव मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 डिजिट सभी में आनी है, तो वो ऑलरेडी मेंटेन है। यहां आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा नहीं है, नियम ये भी है कि 50 का स्क्वायर माइनस 16 करके निकाल सकते हो, उससे बेटर आप ये कर लो। 6 को 24, 2 हासिल, 30 और 16, 30, 16, 46 और 2 48, लास्ट में 84 आ गया। अब एक चीज समझो, मोटा मोटा इधर वाला ज्यादा होगा, उधर वाला कम होगा, तो यहां पर अब 32 में से 84 कम नहीं होगा, 132 से, क्योंकि एक हासिल ले लोगे। या ऐसा समझो कि आप घटा लो, फिर 100 से घटाओ, वरना आप क्या करो, ये 16 दूनी 32 माइनस 84 है, तो ये 32 ना समझो, यहां से एक हासिल जाएगा, समथिंग कुछ वैल्यू होगी तो हासिल लेके आएगा, आप घटा लो। तो आप ये बोल सकते हो कि सर 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, 8 आया, और फिर 12 में से 8 गया तो 4 आया, यानी लास्ट में 4 8 होगा, वो एक ही ऑप्शन है। अब कोई बच्चा धरने में बैठ रहा है कि सर हम नहीं मानेंगे, तो आप यहीं से खेल लो भाई, क्या लास्ट 2 डिजिट हम निगेटिव में मिलाएंगे, इधर की बड़ी होगी तो 100 से उसको घटा लेंगे, तो इसमें जैसे नहीं 84 में 32 जाएगा तो माइनस का 52 आएगा, लेकिन निगेटिव में -52, तो 100 से कर लेंगे तो 48 आ जाएगा। तो आप इन माध्यम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एक रखा है, कई सारे हैं पर हमने अच्छा ढूंढ के रखा है। ध्यान देना, कहता है एक्स वाई के व्रतक्रमानुपाती है। क्या है? व्रतक्रमानुपाती है। एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई के है, और वाई जेड के व्रतक्रमानुपाती है, वाई जेड के व्रतक्रमानुपाती है। अब इनसे हम एक रिलेशन बना ले। देखो, जब ये y नीचे है तो ये रखेंगे, तो इन दोनों से रिलेशन x जेड के व्रतक्रमानुपाती हो जाएगा। देखो, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो ये y यहां पर आप ले आओगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, समझ गए, 1/1z, तो z, तो ये बन जाएगा। यहां से आप फॉर्मूला बना लो पहले, यहां से फॉर्मूला बनेगा x बराबर के जेड के, तो हमने इसमें k1 z1 समझ लिया, ऐसे ही हमने फिर से बना लिया, समझे नहीं भाई, ये 2 बार लगाना होगा, चलो यही रखे, तो 2 बार लगाना होगा, तो ऐसे x1 के z1 x2 के z2, इससे ये कैंसिल। अब हम x1 x2 का मान रखें, तो x1 x2 कौन सा होगा, ये जो पहले दिए है ना, फर्स्ट वन, इसी को हम x1 और z1 बोल रहे हैं। तो x1 का मान हमारे सामने 1/16 है, z1 का मान 1/32 है। अच्छा, बात आती है x2 की, बात आती है x2 की, तो वो तो हमें निकालना होगा, दे बात आती है x2 की तो हमें निकालना होगा, और जब बात आती है z2 की, तो z2 ये सेकंड कंडीशन का होगा। 16 से ये गया 2 बार, 3 दूना 6, ये x2 बराबर 6 के, तो 6 इज द राइट आंसर। बेहतरीन, सुंदर क्वेश्चन। 27 का राइट आंसर यही हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, खूब सारा मैंने ढूंढ ढूंढ के अच्छे क्वेश्चन रखे, यानी कि एक ही चिपकाते चले जाओ, बच्चा खुश नहीं करना है, सिखाना है। अब कहते सर खुश नहीं करना, सिखाना क्या? अरे खुश तो तब होगी जब नौकरी लगेगी, जब पहले महीने की सैलरी अकाउंट में आएगी, तब खुश होना है। तब तक तो सब मोह माया है, जब तक 4 पैसे नहीं तब तक बेरोजगार है। ठीक है, मालूम चला हमारा सिलेक्शन भी हो गया और 2 साल बाद ज्वाइनिंग है, तो 2 साल का समय बर्बाद हुआ ना। तो खुश किस बात के लिए? जब तक पैसा अकाउंट में ना आ जाए, समझ गए, उसके बाद खुशी जाहिर करो, समझे नहीं। 5x + 4y = 12, xy बराबर 2, देन इसमें अब समझो, हमने आपको ये रूल लिखवा दे रहे हैं
आप ध्यान रखना कि जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको थ्योरी में मतलब कोर्स में लिखवाया हुआ है हर जगह, यहां पर भी समझो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ए प्लस बी बहुत आता है और अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात हो जाए तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस और ये होता है। तो ये दोनों चीजें माइंड में बिल्कुल बैठाल के रखो। सर इनका जन्म कहां से हुआ? अरे बचपन से याद नहीं किया ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं याद किया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इधर आएगा माइनस का 3ab और ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या बस सॉल्व करो। अब देखो यहां हम हिट एंड ट्रायल कि सर क्या रख लें सेटलमेंट, अरे वो 12 बनाना है, समझे नहीं? और एक्स वाई 2 लिखा है तो बस 2 1 नहीं बन सकता। तो आप इसको समझो। जब इसको आपने देखा तो आपके माइंड में आया कि प्रकाश सर ने कहा कि ये क्यूबिक हो गया और ये 4y ऐसे हो गया, तो ये बनेगा 5x प्लस 4y का होल क्यूब। अब बनने को कोई शॉर्ट ट्रिक बन जाए, पर मैं ये बता रहा हूं सीधी सी बात, यूनिवर्सल प्रोसेस। कल को बदल के आ जाए तो भी आप खेल सको। हाँ अब क्या करना है, रखना है और क्या। इसका मान 12 का क्यूब 1728 होता है, सभी याद करके बैठे हैं। 15 चौकू 60 ऐसे, और एक्स वाई का मान 2 और उसका मान कितना है 12, तो 1728 ऐसे और 120 गुणे 12 1440 ऐसे आया। घटा लो, जब घटाओगे तो 8 ऐसे आ जाएगा। 12 में से 4 गया तो भी 8 आ जाएगा और 288 इज द राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 288 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा के का मान इस पर निर्धारित करें कि समीकरण के मूल समान है। जहां सबने देखा तुरंत याद आया बी स्क्वायर बराबर 4ac, आज मैंने लिखवाया भी है इक्वल। ठीक है, अब बस यही से निकाल लो। 4 का स्क्वायर 16, 4 ऐसे, ए का मान 7 और के ऐसे, तो के का मान 4/7 आ गया। खत्म बात, सोचना ही नहीं, स्पीड से। पता नहीं बच्चा क्यों डर गया। अब ये क्वेश्चन इतना पूछा गया, मैं एक ही बता रहा हूं, इतना पूछा गया एसएससी मेंस तक की लेवल में पूछ दिया गया और कुछ नहीं, फर्जी है रेलवे का। और उससे पहले रेलवे में ही पूछा गया था। अब ये कई मिलेंगे आपको सेटों में, तो आपको करना क्या है, आप यहां देखो, जैसे यहां 34 माइनस 34 माइनस 33, ये यानी ये वाले पार्ट डिफरेंट है। अगर जो डिफरेंट है, अब मान लो हम वाई में देखें तो ये दोनों सेम है, तो नहीं, जो डिफरेंट है उनमें देखो, तो ये चारों वैल्यू अपने आप में डिफरेंट है। इसका मतलब वाई को निपटा दो, खत्म बात, यानी 0 1 अन्ना रखो, बस 0। अब यहां 2x, तो ये अपना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा, क्योंकि y तो निपटा दिया है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 25 और 8 33x स्क्वायर हो जाएगा। 25 और 8 कितना, 33x स्क्वायर। तो 30 का डी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। सब ढूंढ के रखा है। अब इसके फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, ना कहना। अब ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड का था, आप बस इस वैल्यू पर फोकस करो, इस वैल्यू पर। तो ये क्या लिखा है, 2x का क्यूबिक लिखा है, 3y का क्यूबिक लिखा है, और यहां माइनस है, चलो प्लस लगा दे, तो -4z का क्यूबिक लिखा है। देखो देखो, यानी जो आएगा उसमें 2x 3y -4z आएगा, तो 2x 3y -4z आंसर। ये कैसे? अरे मेरे देवताओं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc वाला पैटर्न सीखा था, उसी में हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो आप खुद ट्राई करना अब। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि कई सारे बता दिए ना मैंने। इसमें जो फॉर्मूला लिखा था ना सबसे पहले वाला, ये वाला, तो यहां पर देखो, अगर यहां C निगेटिव होगा तो यहां C निगेटिव होने के कारण वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां C निगेटिव हो जाएगा और बाकी कांड यहां करेगा। ये पहला वाला लग रहा है उस क्वेश्चन में।
उस क्वेश्चन में पहला वाला लग रहा है। अब देखिए, ठीक है, सी वाला निगेटिव है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां आएगा तो यहां सब में बदलाव कर देगा जहां जहां सी आएगा। इसको ऐसे ही करते हैं, समझ गए? ठीक है, हाँ जी, लग गए मिशन में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो अभी 3 4 5 कराएंगे, मैं डायरेक्ट कराता चला जाऊंगा। मैंने अभी हाल ही में इस पैटर्न का आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। कौन सा? आदित्य रंजन सर की किताब का। एक तो कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ है पहला लेक्चर, और यूट्यूब पे भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो उस पैटर्न के लगभग 40-38 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हुए। वहां से आप कॉन्सेप्ट सीख लेना, बिल्कुल जीरो से समझाया है, यहां खेला करेंगे। देखो साफ सुथरी बात है, हमने आपको बताया कि इससे अगर डाउन में आना है तो आपको x + 1/x लाना होगा, इससे डाउन में। तो ये वैल्यू अंडर रूट में जाएगी 83 और -2 हो जाएगा। तो अब देखो, ये प्लस से माइनस मिलाओ, प्लस से माइनस मिलाओगे क्योंकि वहां माइनस का है, तो अंडर रूट a - 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से तो माइनस आता है, मैं लिख दूंगा अभी बस। 83 - 2 ये 9 हो गया, और भाव 1 का 3 है तो ये a³ प्लस का 3a हो जाएगा, यानी 9 का मल्टीपल ढूंढ लो तो भी आंसर पर 2 3 मिल गए तो खेला हो जाएगा। 9 का क्यूब 729 और 9 त्रिका 27, ऐसे 9 7 16 756 आंसर। अब कुछ नए बच्चे होंगे, डर रहे होंगे, तो मैंने देखो बता दिया कौन सा वीडियो देख लो, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं सीखना है, ये बहुत आ रहा है, तो वो सारे आप सीख सकते हो। और कोर्स में मेरे भाई पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप देख लेना जिन्होंने उस कोर्स को ले रखा है। अब क्या है, ध्यान देना। देखो, हमने आपको बताया है कि x की पावर n + 1/x की पावर n बराबर अगर a है, और हमसे अगर हाफ पावर की ओर जा रहा है, मैं लिख दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखूं, तो a + 2 होता है, और x की पावर n/2 माइनस x की पावर n/2 ये अंडर रूट a - 2 होगा। ये मैंने इस समाज को बहुत अच्छे से बताया है। अब देखो, 2 पावर से 1 पावर आ रहे माइनस में, तो इसमें जाएंगे, तो ये ओरल सोचते हैं कि 83 में 2 गया 81 यानी 9 आया। अब यहां वाला रूल समझ लो कि अगर x - 1/x बराबर अगर हमने b निकाल लिया, और हमसे कह रहा है कि x² + 1/x² बता दो, तो ये b² + 2 होता है। सारे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, x³ - 1/x³ बता दो, तो ये होता है b³ प्लस का 3b होता है। और अगर माइनस में बोला जाए, मैंने ये टाइप वाइज पढ़ा दिया है यूट्यूब में भी, b² प्लस का 4 होता है। ये फंडे हैं। अब यहां से हम जब आए थे, भाव 1 का 3, अब वहां इसको हमने फिर से a लिख दिया है, तो अब ये डरना नहीं कि सर ने a लिख दिया, अरे तुम b कर दो मेरे भाई, तो फंडा है, कैसे भी याद कर लो, b कर लो, वो a एज ए कांस्टेंट, तो b का क्यूब प्लस का 3b वैसे कर लो, धरने मत बैठना। अब जैसे ये भी हमने कॉन्सेप्चुअल बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या बताया है सुन लो, कॉन्सेप्ट ही बताएंगे पहले। कॉन्सेप्ट ये बताया है कि अगर x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b है, और आपसे कोई कहता है x + 1/x बताओ, तो 2 अंडर रूट a होगा, x - 1/x बताओ तो 2 अंडर रूट b होगा। सर वाई? हमेशा इसमें एक कंडीशन भी होती है, इफ जो ये ए बी अंदर लिखा है उनका अंतर 1 होना चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू है। पहले तो ये समझ लो, और उसके बाद हमें ये चाहिए, तो उसके भी फंडे हैं कि x + 1/x बराबर अगर हमसे कोई a कहता है, तो x² + 1/x² होता है a² - का 2, x³ + 1/x³ कहता है तो a³ - का 3a, और अगर प्लस है तो माइनस में लिखना है अंडर रूट a² - 4। मैं सारे फॉर्मूले लिखते ही चला जा रहा हूं, बहुत याद करना पड़ता है इसमें। अब क्या करना है, तो अब हमें अगर x + 1/x लिखना है, तो वो 2 का 4 हो जाएगा। सर आपने ये कंडीशन नहीं चेक की? अरे कर ली माइंड में, 2 का स्क्वायर 4 होता है रूट में, और ये 3, दोनों का अंतर 1 है, तो मुद्दा खत्म। भाव 1 का 2 यानी 4 का स्क्वायर - 2, 14 आंसर। ऐसे बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, सोचना ही नहीं है। ये एक तरीके से जो पैटर्न में लिखा है, अच्छा मेरा टाइपिस्ट ने यहां गड़बड़ किया है, वहां सही है, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो समझ ही गए, मैंने भी सही कर दिया। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है ना मेरे भाई, वो एक तरीके से आपका a प्लस बी का होल क्यूब पैटर्न है। ये है 4x और ये 3y, इनके क्यूबिक ये लिखा हुआ है। अब वहां x कह रहा है 5 है, तो 5 चौका 20, और y कह रहा है -5, तो 5 तिहाई 15, और क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब 125 होता है। 125 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो देखा ही होगा अगर सही से दिसंबर से अभी तक तैयारी कर रहे हो, अगस्त चल रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं। देखो अगर हम इस वाले देखो 12, 11/2 को पावर 12 देख रहे हैं, ये 12 और 16 कितना हुआ, 28 हुआ, और ये रिवर्स हो गया 2 बटा गया, तो 28 में 2 कम कर दोगे तो हम ये कह सकते हैं 11/2, 28 में 2 कम किया 26 पावर, यहां 2/11, तो अगर मैं इसको भी 11/2 कर दूं तो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, बेस सेम पावर बराबर, यानी 26 बराबर माइनस, और ये 26 में 9 जोड़ोगे इधर तो 35 हो जाएगा, बटा मतलब इधर जोड़ोगे 35, प्लस का माइनस से भाग दोगे, यानी ये आएगा फाइनल रिजल्ट। तो आंसर आएगा -35/9 इज द राइट आंसर। क्लियर ना, है ना अच्छा क्वेश्चन। अब प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, दशमलव को भूल जाओ, 101 का क्यूब लिखा हुआ है, बोलो हाँ। अब अगर हम थोड़ा सा डिजिटल सम की ओर जाए तो भी डर सकता है, क्योंकि ऑप्शंस ए और बी आ जाए, फिर उसमें 3-3 डेट तक सेम है, बोलो हाँ। तो सर क्या करें, ठीक है क्या करें, तो YouTube पे सर्च करना क्यूब प्रकाश सर मैथ, तगड़ा तरीका मिल जाएगा। सर यहां पर भी सिखा दो तो मजा आ जाए, अरे तो यहां सीख लो, क्या बात करते हो। सिंपल, पहले एक सिंपल सी वैल्यू लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए हमने 12 का क्यूब ही आपको सिखा रहे हैं, 12 का क्यूब, तरीका देखना मजा इसी में आएगा। 2 का क्यूब लिखोगे तो 8 होता है, लेकिन क्यूबिक है तो 3 डिजिट मेंटेन करनी होगी, और 1 का क्यूब तो 1 ही हो। इतना सर समझ में आ गया। फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद जो ये दिया है ना, बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 72 हुआ। एक डिजिट के बाद 72 लिख देंगे और आपका आंसर 1728 हो जाएगा। समझ गए सर, मजा नहीं आया तो इस क्वेश्चन को कराएंगे तो मजा आ जाएगा। मैं 101 का क्यूब लिखवा रहा हूं, ठीक है, और वैसे भी देखो दशमलव बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो ये तो होना ही नहीं है ठीक है, बाकी तो चलो ठीक है। तो क्या सिखाया प्रकाश सर ने, 1 का क्यूब 001 और 10 का क्यूब 1000, 1 2 3 0। अब एक डिजिट यहां है तो एक डिजिट छोड़ के ही सारा खेला होगा, और यहां 10 गुणे 3 यानी ये 30 हो गया, और 101 में गुणा करना पड़ेगा। अब ये सिंपल है, 0 ऐसे आएगा, 3 ऐसे आएगा, 0 ऐसे आएगा, 3 301 ऐसे, 0301 किसमें है, 10 30 30 1, 10 30 30 1, बी इज द राइट आंसर। इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, और ये सब पहले से ही हमने पढ़ा रखा है। पेपर में आया, लोग सोच रहे थे डिजिटल सम की ओर जाएंगे, कई क्वेश्चनों में डसा। इसलिए अच्छी बात है, मैंने डिजिटल सम का भी हाल ही में एक वीडियो डाला हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अभी भाव 1 का 2, तो इसका ये वाला तो आपको मालूम ही हो गया, a² -2, नया नाम रख लो b, और फिर 2 का 4, तो ये b² -2 हो गया। तो बच्चा इसको समझ गया कि ये लाना है, पहले भाव 1 का 2 यानी ये वाला √5 का स्क्वायर, 5 - 2 ये 3 हो गया, और फिर ये लाना है मेरे दोस्त, ये
ये वाला 3 का स्क्वायर -2, 9 में से 2 गया 7 आ गया। 7 इज द राइट आंसर। कहता है इफ x - 1/x बराबर 4 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, भाव 1 का 3। यानी इसको अगर b मानता था तो ये b³ + 3b थे, b³ + 3b थे, 4 बराबर। तो यहां 4 का क्यूब + 3 × 4, 64 + 12, 76 इज द राइट आंसर। 76 बहुत आता है। उस जो अभी लाइन से कराए थे उसका वीडियो है, अभी लेटेस्ट डाला है मैंने अलजेब्रा का यूट्यूब में। आदित्य रंजन सर की 2nd एडिशन का 38 क्वेश्चन टाइप वाइज पढ़ाया है मैंने यूट्यूब में, जो कोर्स है मैंने दे दिया कि बच्चे पढ़ लें और सिलेक्शन ले लें। अब नहीं पढ़ना तो बातें अलग है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो तरीके सबको मालूम है इसको करने के तरीके कैसे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि x² + y² अगर है तो ये होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy ऐसे। और जब पावर 4 के बारे में बात आ रही है तो उसका जन्म यहीं से होगा। जब ईमानदारी से कैलकुलेट करोगे तो वो आप कर लेना, सिखा रखा है। अब यहां कैसे हिट एंड ट्रायल, ये 16 लिखा है x, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 8 × 2 16 और 8 × 2 10, तो यहां 8 की पावर 4 और 2 की पावर 4। अब देखो एक तो यूनिट, अच्छा यूनिट डिजिट ना जाओ, 8 की पावर 4 यानी 64 का स्क्वायर 4096 और 2 की पावर 4 तो 16 हो गया। तो इसको लिखेंगे 4112, 112। डी इज द राइट आंसर, 4112। समझ गए? आया मजा? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा आरआरबी जेई में, हर सेट में 3-3 आए, यहां तो हमने एक ही रखा है क्योंकि हमने क्या क्या टॉप 40 कि आप चीजों को सीखो। ठीक है, आरआरबी जेई में। अब ये कैसे थे प्यारे दोस्तों, यहां तो एनटीपीसी में आया है। इसमें क्या है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि a + b + c का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + c² प्लस का 2 टाइम्स AB BC और CA। ये माइंड में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो देखो ये वाले पोर्शन तो सेम ही है, यहां से खेला हुआ 7 छंग 42, 42 दूना 84, तो ये 88 क्या कर रहा है इसलिए गलत हो गया। फिर 6 को 24 दूना 48, तो 43 क्या कर रहा है ये भी गलत हो गया। और 7 चौक 28 दूना 56, 66 क्या कर रहा है ये भी गलत हो गया। ये आंसर हो गया। आशा यही है कि जो एनटीपीसी के लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे लगभग 133 के आसपास, उनमें से 40 बेहतरीन क्वेश्चन और उनमें से छांट के करा दिया कि आप सभी कुछ सीख सके। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।